हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये रीजनिंग प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज का हमारा पहला वीडियो है, क्योंकि हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर सीरीज आई थी रीजनिंग को लेकर, उसमें हमने रीजनिंग से संबंधित जो टॉपिक थे उनको किया था, टॉपिक वाइज हमने समझा था। अब हम केवल इसमें क्वेश्चन करेंगे और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। जो एमपी पुलिस के एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखना है हमें कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। इसमें हम हर प्रकार के टॉपिक को करेंगे। जो भी रीजनिंग में पिछली बार जो एमपी पुलिस में पूछे गए थे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो सेकंड पार्ट में जो रीजनिंग आती है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में कौन महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन होगा। है ना, 5वां दिन, महीने का 5वां दिन 5 तारीख होती है, तो 5 तारीख को क्या बता रहा है, ये 5 तारीख को बता रहा है शुक्रवार। 5 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। और हमें बताना है कि 10 तारीख से 7वां दिन, 10 तारीख से 7वां दिन मतलब 10 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमें बताना है 17 तारीख को कौन सा दिन है। तो यदि 5 तारीख को शुक्रवार है तो इसके 7 दिन बाद मतलब 12 तारीख को फिर से शुक्रवार आ जाएगा। 12 तारीख को क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और फिर इसके 7 दिन बाद मतलब 19 तारीख को फिर से शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं दिन, है ना। तो इसलिए 19 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन हमें 19 तक तो जाना नहीं है, हमें उसके 2 दिन पहले ही रहना है, 17 तारीख बताना है। तो शुक्रवार है 19 को, 18 को हो जाएगा गुरुवार, तो 17 को क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे हमारा आंसर आएगा। क्योंकि 7 दिन में जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर सीरीज में आपको बने रहना है, डेली इसमें वीडियो आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो रीजनिंग की इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, यदि हम पूरे वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि रीजनिंग आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी समय बचा लेंगे, ठीक है ना। इसलिए इस लेक्चर सीरीज को तो आपको डेली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। एक विषम ज्ञात कीजिए, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे समानता को दिखाएंगे और एक जो रहेगा वो भिन्न रहेगा, तो हमें पहचानना रहता है। जैसे ऑप्शन ए में गुजरात है, बी में लक्षद्वीप है, तीसरे में दमन और दीव है, चौथे में अंडमान निकोबार है। तो अब हमको ये पता है कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन गुजरात एक राज्य है। तो इसलिए इसका जो अलग वाला आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गुजरात। क्योंकि बाकी तीनों ही एक ही समान की विशेषता दिखा रहे हैं कि तीनों की तीनों क्या है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन गुजरात क्या है, एक राज्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष से 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। यदि स्थानों को नीचे से दिया जाए तो दोनों का संबंध क्या होगा, ठीक है। कितने विद्यार्थी है, तो 31 विद्यार्थी है। क्लास में कितने विद्यार्थी है, 31 विद्यार्थी है। मनोज ने ऊपर से 7वां स्थान ग्रहण किया है, मनोज ने कितना स्थान प्राप्त किया, 7वां। और सचिन ने 11वां स्थान प्राप्त किया है, सचिन ने कितना स्थान प्राप्त किया, 11वां। मतलब सचिन के बाद में अब कितने विद्यार्थी बचे हैं, तो 20 विद्यार्थी बचे। तो मतलब यदि नीचे से स्थान दिया जाता तो ये 20 पार करके ये कौन से नंबर पे होता है, 21वें नंबर पे। तो पीछे वाला सचिन का ये नंबर क्या हो गया, 21वां, और ये इससे 4 कदम ऊपर है। तो इसका मतलब यदि सचिन का 21वां है तो मनोज का क्या हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो 25 गया 21, ये थर्ड ऑप्शन में है, 25 और 21, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको कैसे करेंगे, समझ में आया। 31 विद्यार्थी थे, हमने 31 विद्यार्थियों को जमाया, 7वें नंबर पे इसको लिख दिया, 11वें नंबर पे इसको लिख दिया। अब देखा कि बाद में कितने विद्यार्थी बचे, तो 20 विद्यार्थी बचेंगे। 31 विद्यार्थी की कक्षा है, 11वें नंबर पे इसको दे दिया, तो अब कितने बचे इसके पीछे, 20 और बचे, तभी तो 31 होंगे ना। तो मतलब यदि ये पीछे से लेते, हम यहाँ से देते तो ये 20 तो हो जाते पहले। अब ये कौन से नंबर पे आता है, ये 21वें नंबर पे आता है, ठीक है। और जब ये 21वें नंबर पे आया तो इससे 4 ऊपर है मनोज, तो 4 ऊपर मतलब 25वें नंबर पे कौन आ जाएगा, मनोज आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 और 21 इसका सही उत्तर रहेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में था, ठीक है। ये भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वें स्थान पर और अरुण का आगे से 8वां स्थान है।
निखिल दोनों के बीच में खड़ा है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। तो पीछे से शेखर का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। अरुण का आगे से स्थान बताना है, तो एक व्यक्ति मान लो इसके आगे कोई होगा, शेखर के आगे, और इससे 8वें स्थान पे इसको बिठा दो। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये 8वें स्थान पे कौन है? अरुण है। 8वें स्थान पे कौन आ गया? अरुण आ गया। ये कौन है? शेखर है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है निखिल। तो बिठा दो बीच में। कितने लोग हैं? 5। तो एकदम बीच में कौन बैठेगा? एकदम बीच में बिठा दो निखिल को। यहाँ आ जाएगा निखिल। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? अब देखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये 9वां स्थान पे है पीछे से, मतलब यहाँ पर कितने? 8 लोग बैठे होंगे। अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, तो एक और आएगा 7 और एक और आएगा 8। तो 8 9 और 10, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? मिनिमम लोग हो जाएंगे 10। न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी न्यूनतम संख्या। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनकी न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसको, एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको? बिठा के देख लेना, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि पीपल को PEOPLE को उसने क्या लिखा है? PLPOEE लिखा है। तो हमें बताना है कि TREND को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो, इसका लॉजिक समझना है हमें। उनने क्या करा है? सीक्वेंस को चेंज करा है बस, और कुछ नहीं करा है। तो हम भी देख लेंगे। पहला देखो, ये पहला वाला P उसने रहने दिया यहाँ पर, तो ये पहला P मिल गया अपने को। दूसरा देखो, अब LP लिखा है, तो LP कहाँ है? ये पीछे से चालू किया, मतलब लास्ट वाला छोड़ दिया, उसके पहले वाला LP, फिर क्या आ रहा? O, फिर क्या आ रहा? E, और फिर लास्ट में जो लास्ट वाला है उसको लिख दिया उसने। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्या करा है? पहले वाले को वैसे ही रहने दो, तो T जो है वो तो वैसे ही रहेगा T। अब लास्ट वाला छोड़ दो, तो लास्ट वाला हमने छोड़ दिया। फिर उसके पहले वाला N, यहाँ पर भी जैसे L था, तो यहाँ पर क्या करा? N, ठीक है। फिर क्या आएगा? उसके पहले वाला E, फिर क्या आएगा? उसके पहले वाला R, और फिर क्या आएगा? लास्ट वाला D। तो TNERD कोई ऑप्शन है? तो बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन है, TNERD। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? सीक्वेंस को उन्होंने चेंज करा था, तो हमने भी सीक्वेंस को चेंज करके उसका आंसर दे देना है। ठीक है, पहला क्या है? P है, लास्ट में L, ये L, और फिर उसके पहले वाला P, फिर O, फिर E, और फिर लास्ट में क्या मिल गया हमको? E मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पर जमा दिया हमने। T को वैसे ही रहने दिया, फिर लास्ट वाले को छोड़ दिया, NER, मतलब पीछे से आगे की तरफ लिख दिया, और फिर लास्ट में D लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैमल को CAMEL को हम क्या लिख रहे हैं? DCPIQ लिख रहे हैं। देखो, इसमें क्या है? इसमें नंबरिंग कर देना है। C कितने नंबर पे? 3, A है 1 पे, M कितने पे है? 13 पे, E कितने पे है? E मतलब 5, और L कितने पे नंबर पे है? L है 12 नंबर पे। यहाँ पर देखो, D है 4 नंबर पे, C है 3 नंबर पे, P है 16 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, और Q है 17 नंबर पे। तो यहाँ पर 3 से को एक वर्ड टू वर्ड चलना है। 3 से कितना हो गया? 4, तो एक जुड़ गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? +1 हुआ है। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, 1 से कितना हो गया? 1 से 3, मतलब क्या हो गया? +2 हो गया। फिर देखो, 13 से कितना हो गया? 16, मतलब क्या हो गया? +3 हो गया। फिर क्या हुआ? 5 से 9 हो गया, तो +4 हो गया। 12 से 17 हो गया, मतलब +5 हो गया। तो वर्ड टू वर्ड में एक एक जोड़ते जाना है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? डोंकी को लिखना है। तो डी में एक जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, तो ई तो सभी में है। ओ मतलब 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 मतलब क्यू, तो क्यू भी सभी में है। एन मतलब है 14, 14 में कितना जोड़ना है? 3, तो भी कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्यू, तो ये 3 ऑप्शन में क्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद के मतलब होता है 11, 11 में कितना जोड़ना है? अभी तक हम कितना जोड़ चुके? तो हम 3 जोड़ चुके, तो अब क्या जोड़ेंगे? 4, तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15, 15 मतलब क्या होता है? ओ, तो ओ क्या है? सभी में ओ है ना। तो उसके बाद ई का क्या होता है?
5 होता है ई का। अब ई में कितना जोड़ना, 5 जोड़ना, 5 मतलब कितना हो जाएगा 10, और 10 मतलब क्या होता है जे होता है, तो यहाँ नीचे वाले दो में जे है। अब लास्ट वाला देख लो, वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब है 25, 25 में अब अपने को कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 26 के बाद रिपीटेशन चालू हो जाते हैं, तो 27 पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, 28 पे बी आ जाएगा, 29 पे सी आ जाएगा, 30 पे डी आ जाएगा, 31 पे ई आ जाएगा। तो ई वाला कौन सा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, पहले उसकी कोडिंग को समझा है, कोडिंग समझने के बाद हमने क्या करा, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके आया होगा समझ में। वर्ड टू वर्ड हमें चलना है, देख लिया पहले कि पहले में पहला जोड़ रहा है, दूसरे वर्ड में 2 जोड़ना है, तीसरे में 3 जोड़ना है, चौथे में 4, पांचवें में 5, तो छठवें में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि सभी मेमने खरगोश है। तो ये मैंने आपको सिखाया था, इसको कैसे करना है, पहले क्या बनाना है, मेमने बनाओ। तो यहाँ बना दिया हमने मेमने, और ये सभी के सभी मेमने क्या है, खरगोश है। तो जब सभी का बोलता है तो ये पूरा गोला जाएगा किसके अंदर, खरगोश के अंदर आ जाएगा। पूरा गोला किसके अंदर आ जाएगा, खरगोश के अंदर आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, खरगोश है। कुछ साइकिल मेमने नहीं है, तो मेमने और साइकिल में क्या दिया है, कुछ साइकिल है वो मेमने नहीं है। साइकिल क्या है, मेमने नहीं है, कुछ साइकिलें मेमने नहीं है। सभी साइकिल खरगोश है, क्या सभी साइकिल खरगोश है, क्या कुछ संबंध ही नहीं दिया तो हम बोल नहीं सकते, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ साइकिल खरगोश है, कुछ साइकिल खरगोश है, कुछ साइकिल खरगोश है, दिया है क्या कुछ साइकिल और खरगोश के बीच में संबंध, तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो संबंध ही नहीं दिया तो वो हमारा क्या है, एक अजप्शन है, वो संभावना है, और संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है। इसका सबसे पहला ही लेक्चर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, रीजनिंग की लेक्चर सीरीज में जाना, उसमें सबसे पहला वीडियो है सिलोजिज्म का। इसलिए ना तो इस निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 ये दोनों ही फॉलो नहीं करते, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खास भाषा में फ्रूट इज गुड को जम कर्ज बेटा ईट गुड फूड को ये लिखा जाता है। तीसरा है ट्री इज टॉल को ये लिखा जाता है। तो इस भाषा में फ्रूट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको आपको काटना रहता है, जैसे पहला और दूसरा वाला जो शब्द है उस पे देखो, इसमें गुड आ रहा है, गुड, इसमें भी गुड आया, इसमें भी गुड आया। ठीक है ना, दोनों में गुड आ रहा है। अब देखो इन दोनों में इस वाले भाषा में कौन कॉमन है, तो इस दोनों भाषा में कौन कॉमन है, देखो यहाँ पर कर्ज आया और यहाँ पर भी क्या आया, कर्ज आया। तो गुड का क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा कर्ज। कॉमन देखना है कि कौन दोनों में कॉमन है। गुड का क्या हो गया, गुड का हो गया कर्ज। ठीक है, इसके बाद तीसरे देखो ये ईस आ रहा है, पहले और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में कौन आ रहा है, ईस आ रहा है। दूसरा पेन से काटते हैं इसको, ये ईस, ये ईस। तो पहले और तीसरे में कॉमन कौन है, पहले और तीसरे में कॉमन कौन है, बेटा। ये बेटा इसमें है, ये बेटा इसमें है। ठीक है, तो अब इसका भी लिख देंगे हम। इसका क्या हमने निकाला, इसका हमने निकाला है बेटा, इसका क्या निकाला हमने, बेटा निकाला है। ठीक है, तो जो फ्रूट बच गया, ऊपर वाले में फ्रूट ही बच गया और इस साइड में एक चीज बची है, जम। तो फ्रूट का क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। फ्रूट का क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। तो फ्रूट का आंसर आएगा जम। तो इसका आंसर हो गया, फ्रूट का ही पूछा था, इसका आंसर क्या हो गया, जम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना रहेगा। ठीक है ना, ये सब पिछली बार एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अपने को इस बार भी प्रैक्टिस करके जाना है। रीजनिंग में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इंटीमेट को NIITA से कोडिट किया जाता है तो मास्टर को किस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करना है, देखो इसमें मैं नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट में आपको इसका आंसर करना रहेगा। ठीक है ना, क्या करना है ये मैं बता देता हूँ कि इसमें कैसे सोचना है आपको। ये इंटीमेट लिखा हुआ है, इसको उसने क्या करा, NIITAMET करके लिख दिया। ठीक है, तो मास्टर का हमको बताना है, तो पहले हमें कोड किस प्रकार से किया है वो पहचानना है ना, कोड जो किया है उसको पहचानना है हमें। तो बस इसका क्या करा है उसने, इसको सीक्वेंस को उसने चेंज किया है। तो आप भी इसका सीक्वेंस चेंज करके देखना और जो भी आंसर रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 7, 12, 19, 39। 7, 12, 19 डैश 39। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग के दो वालों में क्या है, +5 का लॉजिक है, बाद में +7 है। तो अब आगे क्या आएगा, दो दो का अंतर आ रहा है तो यहाँ +9 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, +11 आ जाएगा। तो जब 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 28, और 28 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39। मतलब ये लॉजिक हमारा सही है, तो ये 28 इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या में इस प्रकार से आपको पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन ने 18वां स्थान प्राप्त किया, नीचे से उसका स्थान बताना है। 49 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी 49 है, उसने 18वां स्थान प्राप्त किया है। तो अभी बचे हुए विद्यार्थी कितने हैं, 31 है। तो नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, उसका स्थान हो जाएगा 32वां। सही है, 18 में 31 जोड़ेंगे तो 49 विद्यार्थी हो गए, ऊपर से इसका 18वां स्थान है। अब 18वां स्थान है तो बचे हुए विद्यार्थी नीचे रहेंगे 32। तो नीचे से स्थान कौन सा होगा, 31 तो ये हो गए, अब 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है ना, बचे हुए थे 31, अब 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो ये आगे से 18वां और पीछे से 32वें स्थान पे, तो 32 हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम। तो पहले कलम बनाएंगे, कलम, और उसमें कुछ बोला है तो छोटा सा गोला ले लेंगे, और वो क्या है, रबर है। कुछ कलम बेटिया है, कुछ कलम क्या है, कुछ कलम जो है वो बेटिया है, कुछ कलम हमने बना दी बेटिया, कुछ कलम क्या है, बेटिया है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके बाद निष्कर्ष देखना है, कुछ बेटियां रबड़ है, कुछ बेटियां रबड़ है। क्या इन दोनों में कोई संबंध दिया है, क्या नहीं दिया है संबंध, इसलिए हम इसका क्या मानेंगे, इसको गलत मानेंगे, क्योंकि संभावना है, हो सकता है कुछ बेटियां रबड़ हो सकता है कुछ बेटियां रबड़ हो। तो यहाँ पर क्या है, संभावना है, और संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। सभी कलम रबर है, क्या सभी कलम रबर है, क्या नहीं, यहाँ दिया है कुछ, तो इसलिए यहाँ सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा निष्कर्ष, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बोतल लोहा है, सभी बोतल क्या है, सभी बोतल जो है वो लोहा है, सभी बोतल लोहा है। तो बोतल बना ली, उसमें सभी बोला है तो पूरा गोला ले लेंगे, ये क्या है, लोहा है। ठीक है, कुछ बोतल कागज है, अब इसमें कुछ बोतल जो है वो क्या है, कागज है, तो कुछ बोतल को हमने कागज बना दिया। कुछ लोहा कागज है, तो कुछ लोहा बिल्कुल कागज तो होगा ही होगा, कुछ लोहा, तो पहला वाला सही है। कुछ कागज लोहा है, तो कुछ कागज भी लोहा होगा, बिल्कुल सही है ये। दोनों ही निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आप आराम से सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो देखना है, सिलोजिज्म। इसके 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार हर पेपर में पूछे गए थे, और यदि इस बार भी ऐसा ही करता है तो आपको इस वाला जो टॉपिक है इसको बड़े अच्छे से करके जाना है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले ही सबसे वीडियो मैंने बना दिया था, पहला वीडियो रीजनिंग का इसी टॉपिक पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड को WDPE से कोडेड किया गया है। सेंड को SAND, सेंड को हमने क्या करा, WDPE से कोडेड किया है, WDPE से कोडेड किया है। तो हमें बताना है कि MORE को हम किस प्रकार से कोड कर सकते हैं, MORE का बताना है हमको। ठीक है, तो नंबर लिख लेते पहले, नंबर, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर का। तो S का कोडिंग क्या है, 19, 1, 14, 4, और इधर 23, 4, 16, 5। ठीक है, तो 19 और 23 में कितने का अंतर है, 19 और 23 में मुझे अंतर दिख रहा है 4 का। 19 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। दूसरे में अंतर है 3 का, तीसरे में अंतर है 2 का, और चौथे में अंतर है 1 का। तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 4, 3, 2, 1 कर लिया हमने। ठीक है, इसका भी कोड लिख देंगे, 13, 15, 18, 5। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से 4 कम करना है। तो 13 में से यदि हम, नहीं 13 में 4 जोड़ना है हमें, 13 में यदि 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 मतलब क्या होता है, Q। ठीक है, इसके बाद 15 में 3 जोड़ेंगे, 15 3 17 होता है, तो फिर से क्या आ जाएगा, 15 3 क्या होता है, 15 3 18 होता है, तो 18 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, 18 में हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 20 मतलब क्या होता है, T होता है। और 5 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 5 और 1 6 मतलब फिक्स 6। ठीक है, तो Q
QRTF, QRTF ये हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कपड़े बेटे हैं। सभी कपड़े, तो पहले कपड़े बना लेंगे, तो ये बना लिए कपड़े, और ये सभी की सभी बोला है, सभी कपड़े क्या है, बेटे हैं, तो ये बना लिए बेटे, सभी कपड़े बेटे हो गए। कुछ कागज कपड़े हैं, अब कुछ कागज क्या है, कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ कागज ये क्या है, कपड़े हैं। ठीक है, कुछ कागज कपड़े हैं। निष्कर्ष देखेंगे, सभी कागज बेटे हैं, क्या सभी कागज बेटे हैं क्या, बिल्कुल ये तो गलत है, सभी कागज बेटे हैं हो भी सकता है, संभावना है। कुछ बेटे कागज है, कुछ बेटे कागज है, तो कुछ बेटे बिल्कुल कागज है, कुछ बेटे क्या है, कागज है, क्योंकि जब सभी ये इसमें जब कॉमन देखा हमने तो ये देखो कुछ आ रहा है कि नहीं, तो कुछ कागज बेटे है बिल्कुल, तो ये इसका सेकंड वाला सही है, तो निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर 2803 होंगी। पीछे से लिखना है 2803, तो ये 2803 यही तो दिख रही है 2803। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को पूरा कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो 1 2 5 10 17 26 है ना, तो आगे क्या आएगा, तो 1 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ दिया, इधर क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, इधर क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 17 में 9 जोड़ दिया, तो अब क्या जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा, तो 26 और 11 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, तो 37 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में जो क्रम उपस्थित है उसमें गलत संयोजन को हमको पहचानना है। 0 2 3 6 9 18 27 54। ठीक है ना, तो इसमें देखो 0 में क्या जोड़ा हमने, 0 में 2 जोड़ा, 0 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर हमने 3, तो इसमें 1 जोड़ दिया, फिर 6 आया तो इसमें हमने 3 जोड़ दिया, फिर क्या आया, फिर इसमें आया 9, तो 9 में भी क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, फिर आया 18, तो 18 में क्या जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, फिर 27 आया, तो 27 में भी 18 9 क्या हो गया, 27 हो गया। तो देखो हम रिपीट कर रहे हैं मतलब चीज़ों को, है ना, तो यहाँ पर भी ये 2 जुड़ा है तो 1 जुड़ना चाहिए था, 1 जुड़ना चाहिए था ना, तो यहाँ 0 की जगह क्या होना चाहिए था, 1, तभी तो 1 जुड़ता। तो गलत संयोजन में गलत क्रम कौन सा है, 0 है। ठीक है, 0 क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तब जाके वो पूरी सीरीज हमारी एक व्यवस्थित क्रम में होती है। ठीक है ना, यदि 1 होता तो 1 का 2 तो 1 जुड़ जाता, 2 का 3 1 जुड़ जाता, यहाँ पर 1 1 जुड़ जाते, बाकी जगह 3 3, फिर 9 9, फिर इस प्रकार से जुड़ते जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कल करेंगे। ठीक है ना, आने वाले वीडियो में करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।